रमज़ान का खूबसूरत महीना आ रहा है। मैंने कुछ तैयारी कर ली है। वर्किंग लेडीज़ को ऑलरेडी प्रिपेयर रहना चाहिए। आपने क्या क्या तैयारी की है कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। एक मस्जिद के दरवाजे पर बहुत खूबसूरत अल्फाज लिखे हुए थे, इस मसरूफ़ ज़िंदगी से क्या आपके पास मांगने के लिए कुछ वक्त है, क्योंकि अल्लाह के पास तो देने के लिए बहुत कुछ है। इस रमज़ान में बहुत सारे दुआएं मांग ले अल्लाह से। कभी राह चलते फ़कीर को आपने गौर से देखा है? वो हर आते जाते इंसान के सामने खैरात के लिए हाथ फैलाता है, कितनी मिन्नतें करता है, कितने वास्ते देता है, अपनी कमज़ोरियाँ बयान करता है, रोता है, गिड़गिड़ाता है, बिलखता है, पीछे ही पड़ जाता है, तो सामने वाला इंसान उसे कुछ ना कुछ दे देता है। हाँ, कहने का मतलब ये है कि ऐसे ही बिल्कुल अपने रब से मांगा करें, आजीजी से, मोहब्बत से, रोते हुए, गिड़गिड़ाते हुए, अपने कमज़ोरियाँ बयान करते हुए, अल्लाह मियाँ की तारीफ़ करते हुए मुसलसल मांगते रहो। जाने कौन सी अदा या कौन सी दुआ मेरे रब को पसंद आ जाए और वो कबूल फरमा दें। या मुकलिबल कुलूब सब्बित कल्बी आला दीनिक। इस दुआ का मतलब, आए दिलों को फेरने वाले, मेरे दिल को तेरे दीन पे जमा दे। गलती से भी कोई गुनेह का ख्याल आ गया तो 3 बातें हमेशा याद रखना। अल्लाह देख रहा है, फरिश्ते लिख रहे हैं, मौत हर हाल में आनी है। हमारे हुजूर ने फरमाया, जिसकी भी नमाजें कज़ा हुई है और तादाद ना मालूम हो तो रमज़ान के आखिरी जुम्मे में 4 नफिल एक सलाम से पढ़े। हर नमाज में सूरे फातिहा के बाद आयतल कुर्सी 7 बार, सूरे कौसर 15 बार पढ़े। अगर 700 साल की नमाज भी कज़ा हुई हो तो इसकी कफ़ारा के लिए ये नमाज काफ़ी है। हज़रत अली ने फरमाया, ज़िंदगी के हर दिन को बेहतर बनाने की कोशिश करो। ज़िंदगी एक नियामत है। अपने दिल को अल्लाह की मोहब्बत से भर दो, ज़िंदगी संवर जाएगी। ज़िंदगी में जो मिलता है इसे कबूल करो, कभी शिकायत मत करो, हर हाल में खुश रहना ज़िंदगी है। रमज़ान में पढ़े जाने वाली ख़ास दुआएं। पहला आशुरा रहमत, रब्बी गफ़िर वरहम व अंत खैरुर राहिमीन। दूसरा आशुरा मग़फ़िरत के लिए, अस्तगफिरुल्लाहि रब्बी मिन कुल्ली जंबु अतूब इलैहि। तीसरा आशुरा, अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ूउ तुहिब्बुल अफ़्वा फ़अफ़ु इन्नी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि शब कदर की रात को इस दुआ को कसरत से पढ़े। इस दुआ का मतलब है, आए अल्लाह तू माफ़ करने वाला रब है, माफ़ करने को पसंद करता है, बस तू मुझे माफ़ कर दे। इसके साथ कसरत से ला इलाहा इल्लल्लाहु का भी जिक्र करें। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम और चूंटी का किस्सा। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने चूंटी से पूछा, तुम्हारे साल भर की खुराक क्या है? चूंटी ने जवाब दिया, सिर्फ 2 दाने। आपने उसके पास 2 दाने रख कर उसका घर बंद कर दिया। 1 साल के बाद जब देखा तो चूंटी ने 1 दाना खा लिया, 1 बचा के रखा था। आपने पूछा, 1 दाना क्यों बचा के रखा है? चूंटी ने जवाब दिया, पहले मेरा भरोसा अल्लाह पर था कि 2 दाने खा लूँगी तो और दे देगा। अब बात इंसान की थी, इसलिए 1 बचा के रखा है, क्या पता वो दे या ना दे। कहने का मतलब ये है कि सिर्फ अल्लाह पे यकीन रखें, दुआएं मांगते रहें और सब्र रखें। एक बार हज़रत अली से एक यहूदी मिलने आया। उसने हज़रत अली से पूछा, आप मुसलमान जब भी इबादत करते हैं तो सुना है आप सबको बुरे बुरे ख्यालात आते हैं, जबकि हम इबादत करते हैं तो हमें ऐसे ख्यालात नहीं आते। हज़रत अली ने फरमाया, अगर एक घर अमीर का है और एक घर फ़कीर का, तो तुम बताओ तुम चोरी करने किसके घर जाओगे? यहूदी ने कहा, अमीर के घर जाऊंगा। हज़रत अली ने फरमाया, तो शैतान तो उनको सताता है जिनके दिल में अल्लाह है, जिनके दिल में अल्लाह नहीं होता वहाँ शैतान का क्या काम। इस रमज़ान में बहुत सारी दुआएं मांगे, बहुत सारी इबादतें करें। रमज़ान मुबारक मेरे तरफ से आप सबको।